कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा भाग 3 तहकीकात। अशोक इंस्पेक्टर तिवारी से कहता है, कल हमारे यहाँ पंडित जी आए थे। एक्चुअल में कोई पंडित नहीं था, बल्कि पंडित के रूप में कोई चोर या ठग था, और रात को वही मंदिर में सोया था। पता नहीं कब मूर्ति चुरा कर भाग गया। अब इंस्पेक्टर तिवारी कहते हैं, मैं आधे घंटे में घर पहुंचता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने फ़ोन नीचे रखा और अपने ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस की तीनों जीप हनुमान मंदिर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। मंदिर के सबसे बड़े और पुराने पुजारी जी, जो अब होश में आने लगे थे, वो उस चौकी पर बैठे बैठे उस मंदिर का कोना कोना देख रहे थे, जो मूर्तियों के बिना वीरान और उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, हमें किस पाप की सज़ा मिल रही है? मेरा सारा जीवन तुम्हारी सेवा में चला गया। इस जीवन में 80 सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब सुबह उठकर मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाया हूँ। बड़े पुजारी ने बहुत ही दुख के साथ उन खाली जगहों को देखते हुए कहा। उनका बड़ा बेटा कुछ कहने ही वाला था कि मंदिर के एंट्री डोर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ सुनाई दी, और कुछ ही समय बाद पुलिस की तीनों जीप मंदिर के अंदर एंट्री करती हैं। इंस्पेक्टर तिवारी और उनकी टीम को देखकर बड़े पुजारी के दिल की धड़कनों की गति कुछ धीमी हुई। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, सबसे छोटे बेटे ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर तिवारी को बुलाते हुए कहा। इंस्पेक्टर तिवारी के बड़े पुजारी जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनके पास बड़ी चौकी पर बैठ गया। उसने अपने स्टाफ को ज़रूरी कार्रवाई करने को कहा और पुराने पुजारी और उनके बड़े बेटे से मूर्तियों के चोरी के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। कल शाम की घटना तो आपने सुनी होगी ना इंस्पेक्टर साहब? पुजारी जी के बड़े बेटे ने कहा कि कल मंगलवार था, इसलिए कल हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ थी। हमेशा से लोग मंदिर में कतार बनाकर मंदिर में भगवान के दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने आते हैं। कल भी लगभग 200 या 250 भक्त रहे होंगे, पूजा की सामग्री लिए और प्रसाद लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप लाइन में खड़े थे कि तभी कुछ आवारा किस्म के लड़कों ने हल्ला मचाते हुए लाइन तोड़ डाली, और लाइन के टूटते ही दर्शनार्थियों को भीड़ एक साथ मंदिर में प्रवेश के लिए दौड़ पड़ी। मंदिर के अंदर और बाहर इतनी भीड़ टूट पड़ी कि उस भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। इंस्पेक्टर तिवारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आपने उन शरारती लड़कों को देखा था? मतलब आप पहचान सकते हैं जिन्होंने लाइन तोड़ी थी? जी नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि उस समय मैं तो हनुमान जी की मूर्ति के पास खड़ा था, ऐसा पंडित जी के बड़े बेटे ने कहा, और एक पल रुक जाने के बाद अचानक से बोले, लेकिन जब अंदर का मंदिर और हॉल जब दर्शनार्थियों से भर गया था, तभी पहले अचानक मूर्ति से गहरा काला धुआं निकला, और फिर मूर्ति से आग की लपटें लपलपाती हुई निकलने लगी। वो धुआं बहुत ही कड़वा और जहरीला था। आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि पल भर में ही मंदिर की दीवारें, फर्श और खंभे तपती हुई भट्टी की तरह गर्म हो गए। मेरे साथ परिवार के कुछ लोग और भी थे। हम लोग उस जहरीले धुएं और तपतपाती हुई आग की लपटों की गर्मी से घबरा कर भाग गए। भीड़ भी एक दूसरे को रौंदती हुई बाहर की ओर भाग रही थी। बस उसी हड़बड़ी में मंदिर के कपाट खुले रह गए। बीती रात तक मंदिर के चारों ओर घायलों की चीख पुकार की आवाज़ें आती रही। बहुत टाइम तक धुआं और आग की लपटें निकलती रही। मंदिर के खुले कपाट देख शायद चोर मंदिर में घुस आए हो और मूर्तियों को उखाड़ कर ले गए हो। पंडित जी के बड़े बेटे ने कल की पूरी घटना इंस्पेक्टर को सुना दी। इंस्पेक्टर तिवारी हैरानी से सब कुछ सुनता रहा। ये बात तो क्लियर थी कि इस हनुमान मंदिर की सभी मूर्तियाँ चोरी हुई थी, और शायद उन सेठ जी के घर से जो मूर्तियाँ चोरी हुई थी वो भी इसी ग्रुप ने चोरी की हो। अब इंस्पेक्टर ने मंदिर का एक एक कोना चेक किया, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर कुछ भी एक्शन लिया जाए। मूर्तियों के चबूतरे पर और मंदिर के चौखटों पर और फर्श पर उंगली और पैरों के कई निशान मिले थे। देखिए पुजारी जी, हालांकि चोर अपना ऐसा कोई भी निशान नहीं छोड़ गए जिससे हम उन लोगों को खोजने में मदद मिले।
फिर भी मैं उन्हें ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। इंस्पेक्टर तिवारी ने बड़े पुजारी जी को भरोसा देते हुए कहा। तभी पुजारी जी ने अपनी बूढ़ी और कमज़ोर आवाज़ में कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आज मेरी उम्र 85 वर्ष की हो गई है। जब से ये मंदिर बना था तब से मेरा नियम बन गया था कि भगवान राम की पूजा किए बिना मैं जल की एक बूंद भी अपनी जेब पर नहीं रखता था। पर उस मूर्ति को चोर ही उठा कर ले गए। जब तक वो राम परिवार की मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, पुजारी जी, आप उम्र में बहुत ही बड़े हैं, बल्कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान से भी मुझे बहुत बड़े लगते हैं। आपको इस संसार का जितना अनुभव है पर उतना मुझे नहीं है। आपने तो धर्म शास्त्रों, नीति और दर्शन शास्त्र का काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है। भगवान राम की मूर्ति तो केवल प्रेरणा का आधार थी। भगवान राम की वास्तविक मूर्ति तो उसी दिन आपके मन मंदिर में स्थापित हो गई थी जिस दिन आपने इस मंदिर में भगवान की आराधना शुरू की। वही भगवान की वास्तविक मूर्ति है जिसे मौत के अलावा और कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। अब आप उसी मन मूर्ति के दर्शन करके कुछ खा पी लीजिए और जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक उसी को मन मूर्ति की पूजा कीजिए। और मैं इस बात का आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक सारी की सारी मूर्तियों को उनकी जगह नहीं दे दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बड़े बूढ़े पुजारी बस खुश होकर आशा भरी नज़रों से उस इंस्पेक्टर को देख रहे थे कि तभी अचानक उनको लगा कि उनके सामने जो इंस्पेक्टर खड़ा है उसकी यूनिफॉर्म गेरुए रंग के चोगे में बदल गई हो। अचानक से पता नहीं कैसे उनमें एक अजीब सी शक्ति आ गई हो और इंस्पेक्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, देवी और देवताओं के ये मूर्तियाँ यहाँ के लोगों की आस्था का प्रतीक है। वो मंदिर ही तो है जो एक नास्तिक को अपनी ओर खींच लाता है और लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए ये हम पंडितों का फर्ज है कि हम उस श्रद्धा और आस्था को बनाए रखें। बड़े पंडित जी के ये शब्द जैसे इंस्पेक्टर के कानों में गूंजने लग जाते हैं और अचानक से उसकी आंखें उन बूढ़ी आंखों पर पड़ती हैं जिनमें से एकाएक ही आंसुओं की धार बह रही थी। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने एक बार फिर पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और फिर अपने स्टाफ के साथ बैठकर सेठ के बंगले की तरफ चल दिया। क्या वाकई में इंस्पेक्टर तिवारी बूढ़े पुजारी जी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या वाकई में ऐसा है कि जिन चोरों ने उस मंदिर में पूजा की है वही चोर सेठ के घर पर चोरी करने आए थे? क्या इंस्पेक्टर तिवारी को कुछ सुराग मिल पाएगा? कौन है इन चोरी के पीछे? क्या है उनका मकसद और क्या है मर्डर मिस्ट्री? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी।